नमस्कार, मैं डॉक्टर रियन शर्मा। आज आप लोगों के बीच में उपस्थित हुआ हूँ बहुत ही महत्वपूर्ण विषय, जिसका नाम है ब्लैक फंगस म्यूकर माइकोसिस। इस कोविड महामारी के बाद बहुत ज़्यादा विकराल रूप में ब्लैक फंगस अब फैल रहा है लोगों में, क्योंकि हमारे पास जानकारी नहीं है पूरी, न हमारे पास सुरक्षित रहने का कोई अच्छा सुझाव है, जिसके कारण यह ब्लैक फंगस फैल रहा है। तो हम ये जानेंगे कि सबसे पहले कि ब्लैक फंगस किसको हो सकता है, क्योंकि कई सारे यूट्यूबर्स, कई सारे चैनल्स जो है इसके बारे में कई सारी न्यूज़ लेके आ रहे हैं कि ब्लैक फंगस इनको हो सकता है। इससे क्या है कि बहुत ज़्यादा अफरा तफरी का माहौल हो सकता है, जिसके कारण लोग अपने आप को बहुत ही असुरक्षित महसूस करने लगेंगे। मेनली जो देखा जा रहा है कि ब्लैक फंगस, अगर आप इम्यूनोसप्रेसिव हैं, आपको HIV की बीमारी है और साथ में आपको कोविड हो गया हो, अगर आपका कोई बॉडी पार्ट ट्रांसप्लांट हुआ हो, उनको हो सकता है। और सबसे ज़्यादा ये देखा गया है कि अगर आपका डायबिटीज़ है तो डायबिटिक पेशेंट को भी ब्लैक फंगस होने की संभावना है पोस्ट कोविड, क्योंकि हम डायबिटीज में अगर बहुत दिनों तक अगर हॉस्पिटल में रहते हैं, हमको बहुत हाई डोज में अगर स्टेरॉयड मेडिसिन दी जाती है, जिससे हमारा ब्लड शुगर अनियंत्रित हो जाता है और उसको हम कंट्रोल नहीं करते हैं, तब हमको ब्लैक फंगस होने की चांसेस बहुत ज़्यादा रहती है। दूसरी चीज़ ये देखने में आई है कि हॉस्पिटल में अगर पेशेंट एडमिट है, अगर उसको ऑक्सीजन दिया जाता है तो ऑक्सीजन मोस्टली जो है नेजल से दिया जाता है। अगर ऑक्सीजन की पाइप जो है अच्छी तरह से साफ़ सफाई नहीं हुई है, अच्छी तरह से धुला नहीं गया है, स्टेलाइज नहीं है, तो उससे जो है ब्लैक फंगस होने की चांसेज है। दूसरा यह है कि हम ऑक्सीजन देते समय डिस्टिल वाटर का प्रयोग करते हैं। अगर वह डिस्टिल वाटर में आप नॉर्मल पानी भर देते हैं या उसको बदला नहीं गया है, तो उससे भी ब्लैक फंगस जो है नाक के रास्ते हमारे शरीर में उपस्थित हो जाता है। लेकिन ब्लैक फंगस है क्या, इसका हम बहुत आसान चीज़ों में समझेंगे कि जैसे कि अगर हम अपने खाना बनाते हैं या कोई फल होता है, उसको हम यूज नहीं करते हैं, उसको हम घर के बाद अंदर 3-4 दिन तक छोड़ देते हैं, तो आप उस पर देखते हो कि सफ़ेद सफ़ेद जो है उस पर फंगस टाइप निकल आते हैं, जो कुछ दिन तक और छोड़ दीजिए तो वह काले हो जाते हैं। तो वही वो फंगस है जो हमारे शरीर में हो रहा है, लेकिन संक्रमण के कारण यह बढ़ जा रहा है। इन सभी चीज़ों से जो मैंने आपको बताई है कि ऑक्सीजन की वजह से, अगर आप इम्यूनोसप्रेसिव हैं, अगर आप बहुत ज़्यादा स्टेरॉयड लिए हैं, आप डायबिटीज़ हैं, अगर इन सब चीज़ों को अगर आप कंट्रोल नहीं करते हैं तो आपके शरीर में भी यह फैल सकता है। ज़्यादातर ये देखा गया है कि अगर पेशेंट बहुत दिनों तक वेंटिलेटर पे है तो भी उनको ब्लैक फंगस होने की संभावना है, यह पोस्ट कोविड ही हो सकता है। और सबसे ज़्यादा यह देखा गया है कि ब्लैक फंगस जो है हमारे नाक के रास्ते ही इंटर करता है। और दूसरी चीज़ यह है कि ब्लैक फंगस जो है नाक के साथ साथ हमारे आँखों को, हमारे लंग्स को और हमारे ब्रेन को भी नुकसान पहुंचा रहा है। तो ब्लैक फंगस के बारे में तो हम जान लिए, अब ये जानेंगे कि ब्लैक फंगस का सिम्टम्स क्या क्या है, हम कैसे उसको जानेंगे कि हमको ब्लैक फंगस हुआ है। तो सबसे पहले ये चीज़ है कि अगर आपका नाक जाम रहता है, दूसरी चीज़ अगर आपके चेहरे पे एक तरफ बहुत ज़्यादा सूजन रहती है, आपके दांतों में दर्द होता है, अगर आपके मसूड़े हिलने लगते हैं, सर दर्द की समस्या होती है, और आप अगर के मुंह से उल्टी आती है अगर खून वाली, तो आपको ब्लैक फंगस के सब सारे सिम्टम्स हैं। तो इसके बचाव के लिए अगर आप ऑक्सीजन लेते हैं तो हमेशा नया ऑक्सीजन मास्क, हमेशा नया ऑक्सीजन पाइप का ही यूज करें। और
अगर आप स्टेरॉयड ले रहे हैं तो डॉक्टर के देख रेख में स्टेरॉयड लें। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि जो लोग लो डोज स्टेरॉयड ले रहे हैं, 6 mg ले रहे हैं, मेथाइलपेट्रोसिलिन 30 mg तक ले रहे हैं, और जो लोग घर पे हैं उनको इस चीज़ का खतरा नहीं है, वह लोग परेशान ना हो। जो हाईली रिकमेंडेड ब्लैक फंगस जिनको हो रहा है वह या तो हॉस्पिटल में एडमिट हैं, या तो उन्हें बहुत ही ज़्यादा स्टेरॉयड दी जा रही है कोविड से बचने के लिए, यहाँ तक कि उसकी इंजेक्शन भी दी जा रही है, और जिनका ब्लड शुगर अनियंत्रित है। तो मेरा आप लोगों से यह है कि अपने ब्लड शुगर को आप लोग जो है नियंत्रित रखें, जिससे इस ब्लैक फंगस से बचा जा सके। अब यहाँ पे यह है कि हम कैसे इसको अगर क्लिनिकली डायग्नोस्ट करना चाहते हैं तो आप कैसे करेंगे, इसके लिए आप जो है अपने आई सर्जन से मिल सकते हैं। अगर आपके आंखों के चारों तरफ बहुत तेज़ दर्द होता है, साथ में आपको सर दर्द होता है, दूसरी चीज़ें आप इसको ENT सर्जन के पास जाकर इंडोस्कोपी करा के भी आप इसको देख कर सकते हैं। दूसरी चीज़ है आप अपना LFT KFT टेस्ट करा के भी इसको पहचान सकते हैं। ब्लैक फंगस के लिए जो इस समय दवा चल रही है एम्फिटेरिसिन भी एंटीवायरल मेडिसिन है, जिसको रोज़ दिया जा रहा है। इसका इंजेक्शन जो है, इंजेक्शन काफ़ी महंगा है। तो आप लोगों से यह मतलब मेरा कहना है कि सुरक्षित रखें। अगर आपको कोविड की समस्या होती है तो तुरंत ही इसका ट्रीटमेंट शुरू कर दें, पूरा इसका प्रोफाइल फॉलो करें मेडिसिन का। ऐसा नहीं कि कोई मेडिसिन लें कोई मेडिसिन छोड़ दें, इसको अनदेखा न करें। और अपने ब्लड शुगर को भी आप पूरी तरह से नियंत्रित करें। दूसरी सबसे लास्ट में एक बात मैं फिर से कहना चाहता हूँ कि जो लोग घर पे हैं, जो लोग मिनिमम डोज स्टेरॉयड की ले रहे हैं कोविड में या लिए हैं, 6 mg to 30 mg, 6 mg अगर लिए हों, मेथाइलपेट्रोसिलिन अगर 30 mg लिए हों, मिनिमम डोज लिए हों 5 से 6 दिन 10 दिन, उनको यह ब्लैक फंगस नहीं हो सकता है। मेनली जो है वेंटिलेटर पेशेंट को ही, और जिनका ब्लड शुगर बहुत ही अनकंट्रोल्ड है, जिन्होंने स्टेरॉयड बहुत ज़्यादा मात्रा में ली है, उनको ही हो सकता है। तो इसलिए मेरा यह कहना है कि आप लोग अपने ब्लड शुगर को कंट्रोल रखें और डॉक्टर के देख रेख में ही दवाएं लें। अगर आप और बहुत सारी जानकारी चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें, जिससे आपको कोविड-19 के बारे में बहुत सारी जानकारी मिल सके। नमस्कार।